राधे राधे माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मज़े में हो? मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और अभी हो रहा है दिन का टाइम, तो अभी मैं कुछ घर का ही काम कर रही थी, आपको पता ही है। और चेरी को सुलाने के बाद ऊपर आई थी एक काम करने के लिए। ये बेडशीट में छेद कर दिए मेरे बच्चों ने। और अब आप सोचोगे इतने बड़े बड़े छेद कर दिए, अब आप सोचोगे कि इतने बड़े बड़े छेद कर दिए पेचकस से, तो फेंक दो, फेंक क्यों नहीं देती इस बेडशीट को। लेकिन वही है कि कोई भी चीज़ इतनी इतनी आसानी से हम नहीं फेंक पाती है औरतें, और ख़ासकर वो औरतें। चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मैं वीडियो में सब बता देती हूँ। और अबे जैसे ना मैं सिलने बैठी थी इसको कि मैंने आपको बोला था कि मैंने ब्लाउज लिए थे सिलने के लिए, तो वो आ गए थे, तो फिर उनका काम करने लगी थी। एक ब्लाउज मैंने उनको रेडी करके दे दिया है, अब एक सिलना है, तो उसी के लिए मैं फ्री होके आई थी ऊपर। लेकिन सबसे पहले मैं लेके आ गई हूँ बेडशीट। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उसमें क्या हुआ है और मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे पहली बार हमारे कोई आया है तो प्लीज़ उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना याद से। जिसने नहीं किया है और जिसने कर रखा है उनको तो अब हम क्या ही बोले, उनका तो बहुत बहुत एहसान है मुझ पर, जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और यूट्यूब वीडियो देखते हैं। जो डालते ही देखते हैं और जो नहीं बाद में भी देखते हैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और जो आए हैं वो भी अच्छे हैं, अगर पहली बार आए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बोल देती हूँ कि आप में से मुझे प्लीज़ कोई ऐसे मत बोलना कि यार कितनी कंजूस है ये, कि बेडशीट पूरी फट गई लेकिन इसको फेंकने की बजाय सिल सिला के काम ले रही है। लेकिन वही है कि यार इतनी महंगी बेडशीट 400 रुपये दे के लाई थी मैं, और अभी यूज़ करने लगी थी। और अभी अगर बच्चों ने फाड़ दी गलती से, तो अब फाड़ तो दी, अब मारने से भी कुछ नहीं होगा और इसको फेंकने से भी कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार इसको सही कर देते हैं, रफ़ू कर देते हैं कपड़ा नीचे लगा के। और क्या है, थोड़े दिन और चलेगी। और मेरी है ना एक बहुत बुरी आदत है, मतलब मैं कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं फेंकती हूँ, चाहे मेरे खुद के कपड़े हो या कुछ घर की चीज़ें हो, कुछ भी हो पता नहीं, पर फेंकती नहीं हूँ। मेरी ऐसी ही आदत है। मैं जहाँ तक हो सकता है उस चीज़ों को सुधारने की कोशिश करती हूँ, चाहे मुझसे बिगड़ जाए, चाहे बच्चों से बिगड़ जाए, या फिर वक्त के साथ बिगड़ जाए। खैर मैं ऐसे ही हूँ। और ये मतलब ये वाली ट्रिक कौन कौन करता है कि अपनी चीज़ें अगर फट गई हो या फिर पुरानी हो गई हो तो फेंकता है, या फिर कौन उसको वापस से रीयूज़ लेता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। इसके 3-4 छेद कर दिए थे बच्चों ने, पता नहीं मैं कुछ काम कर रही थी किचन में, तो पेचकस ला के इसमें छेद कर दिए बड़े बड़े। तो वो ज़्यादा होते जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको आज सही कर ही देते हैं। और ये देखिए आपके सामने मैंने बेडशीट को मेरा ये काम तो हो गया है। और एक ब्लाउज़ तो मैंने दे दिया है सिल के, लेकिन एक और ये पड़ा था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मुझे अब सिलना है और इसकी मुझे कटिंग करनी है। लेकिन आज है ना मैं सिलाई करने के लिए ये वाला, ये पति देव जी यहाँ पैरदान लेके आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा एक पुराना वाला पैरदान कितने ही महीनों से ख़राब हो गया था, लेकिन मैं उसको ही ठीक कराने के चक्कर में थी। मतलब कितनी बार मैं उसको ही ठीक कराने ले गई, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो फिर लास्ट बार अब ये पति देव जी ने लाकर मुझे दिया है ये वाला पैरदान। ये 300 रुपये में आता है, और वो जो ठीक होता है ना, वो थोड़े मतलब आधे पैसे में ठीक हो जाता, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने ये नया ला के दिया। बाकी मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं नया लाऊं, उसी को ठीक कराऊं, पर यहाँ नहीं पॉसिबल हो पाया, तो फिर उन्होंने नया ला के दिया। मैं सोच रही थी कि यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं थोड़ी बहुत ही सिलाई करती हूँ तो नहीं लाऊंगी। लेकिन फिर उनको पता नहीं कैसे उन्होंने बोला कि बार बार इसको ही मुझे पकड़ाती है ठीक करने के लिए, मैं नया ही ले आता हूँ। तो भाई पति ऐसे ही होते हैं, मतलब वो कुछ भी चीज़ें लाने से पहले सोचते नहीं हो, और हम औरतें बहुत ज़्यादा सोचती है कि यार ये काम आएगा कि नहीं आएगा, इसको क्यों वेस्टेज करें पैसे। खैर यहाँ पर ब्लाउज मैंने ले रखे थे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिलाई करना शुरू कर दिया था मैंने कुछ कुछ की बातें सुनकर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि बहुत सारे ऐसे मतलब है चाहने वाले या नहीं जानने वाले, तो उनको लगता है कि मैं फ्री बेटी हूँ, फोकट बेटी हूँ। तो मैंने सोचा चलो यार सिलाई ले लेते हैं, क्या है बैठे ही है। तो जैसे ही मैंने शुरू दिन सिलाई ली थी और मेरा चेरी गिर गया था छत, मतलब ऊपर से नीचे, तो फिर मैंने सिलाई बंद कर दी हाथों हाथ। और पर जो ले रखा है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो एक तो सिल दिया था और एक इसको भी मैं सिलने बैठी ही हूँ, आपके सामने अभी कटिंग किया है। और आज पहली बार कितने महीनों में मैं पैर से नहीं चला रही हूँ, मतलब लाइट से मशीन चला रही हूँ।
तो ये पतिदेव जी से पॉसिबल हो पाया, बाकी मेरे कंजूस से तो नहीं होता। हाँ, ये देखो हमारा ब्लाउज का आधा हिस्सा भी कंप्लीट नहीं हुआ है और हमारे चीखने की आवाज़ आने लगे हमारे बाबू के। ये देखो अब इसका क्या किया जाए। आ जाओ आ जाओ, क्या चाहिए क्या चाहिए। चेरी तो सुलाया तो है उसको, लेकिन वो सोया नहीं है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। और मुझे ना भूख लग गई है, पता नहीं क्यों, पर मुझे है ना मतलब दिन में भी खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह ही खाना खा लो, दिन में नहीं खाना चाहिए। उसको सुलाने की कोशिश करी तो उसने नहीं खाया, मतलब नहीं सोया। तो चलिए अब खा लेते हैं खाना। चेरी भी उठ जाएगा तो थोड़ा उसको भी देख लेंगे। दिन में पता नहीं मुझे क्यों भूख लग जाती है। खैर आज खा लेते हैं। कल से मैं डाइटिंग फॉलो करने वाली हूँ और मेरा पूरा डाइट प्लान किस किस को जानना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं खा रही हूँ मूली की सब्ज़ी, थोड़ी सी नमकीन और प्याज। नमकीन मुझे पता नहीं ज़्यादा ही पसंद है, पर अब सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी मोटी होने लग गई हूँ मैं। और यहाँ हमारा चेरी बाबू उठ रहा है, उसको मैंने सुलाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं सोया। तो और मेरा काम रह गया यार, बाकी वो ब्लाउज अगर सिल देती तो अच्छा था कि मुझे भी घर का कुछ काम करने का मौका मिल जाता। अब दीपावली आ रही है तो बस वही है कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही है घर के लिए। और यहाँ थोड़ा सा खाना खाया मैंने, फिर चेरी के लिए बना दिया है दूध और अपने लिए रख दी है चाय। एक कॉपी रखी है, बाहर दुकान में तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है अब दुकान में, तो इतने मेंबर्स की तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैंने एक कॉपी बना दी है। खैर पी लेते हैं चाय, अब भी आ जाओ। और यहाँ ऊपर आ गई वापस इस चेरी को लेकर, सोचा थोड़ा बहुत और सिल लेती हूँ। और अपने टाइम को मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ, मुझे जब भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ कि ये कर लूँ वो कर लूँ। ऐसा नहीं है कि चलो बच्चे परेशान कर रहे हैं तो सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ। और यहाँ पर भी कपड़ों का ढेर लगा है, पर चेरी यहाँ खेल रहा है मेरी आंखों के सामने, तो थोड़ा देर और काम हो गया मेरा। पर कितना ही कर लो, घर या फिर काम या फिर बच्चे ही रख पाते हैं, ये मैंने नोटिस किया है इतने सालों में। जैसे तैसे करके चेरी खेलने लग गया था, मेरा काम चालू हो ही गया था कि फिर किट्टू आ गया। अब इसका टाइमिंग है तो ये तो आएगा ही आएगा, तो फिर मुझे जैसा कि जैसा सब कुछ ऊपर छोड़ के नीचे आना पड़ा। तो मुझे ना बहुत बुरा लगता है कि मैं अगर कोई काम करने बैठूँ ना, अगर बीच में अगर उठना पड़े ना तो बहुत बुरा लगता है लेकिन क्या करें। पर एक औरत यार ये बात तो है कि या तो घर बच्चे संभाल सकती है या फिर कुछ काम कर सकती है। अब आपका क्या कहना है इस पर मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ टिफ़िन हमारा किट्टू आधा फिनिश करता है स्कूल में और आधा लाता है चेरी बाबू के लिए, पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन ये ऐसा ही है। और घर आने के बाद इसके साथ खाता है थोड़ा सा। खैर इन दोनों को मैं खिला देती हूँ वापस से थोड़ा बहुत जो खाते हैं। और ऊपर आ गई वापस, सारा कुछ बिखेरा पड़ा था। काम तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन जो सारा कुछ सिले का बिखेरा रहता है वो समेटने आ गई हूँ ऊपर। और बच्चे दोनों छत पे खेल रहे हैं और यही है कि थोड़ी देर तो खेलेंगे ही खेलेंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे। ये देखिए यहाँ पर कर रहे हैं ये एंजॉय। और मुझे हम औरतों की लाइफ जुगाड़ से ही भरी हुई रहती है, ये बात तो नोटिस करी है मैंने। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ दिया बत्ती। ऊपर आई थी, सारा कुछ काम मैंने बिखेरा था सारा समेटा, छत के ऊपर झाड़ू निकाला, कपड़े लिए वहाँ से और लगे हाथ मैंने दिया बत्ती भी कर दी। हालांकि हाथ मुँह धोने ना वापस नीचे जाना पड़ा था मुझे, लेकिन लगे हाथ ये भी हो गया। और सारे कपड़े लेके आ गई हूँ मैं, जो भी मेरे छत पे पड़े थे बेड पर पड़े थे वो सब 2 दिन के कपड़े हैं, तो इनको फोल्ड कर दूँगी। अभी हालाँकि मैं इनको प्रेस नहीं करूँगी, पतिदेव जी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगी क्योंकि जब मुझे टाइम मिलेगा तभी करूँगी। अभी तो खाना बनाने का टाइम हो गया है और ना क्या बोलते हैं सर्दी का स्टार्ट हो गई है, तो थोड़े थोड़े मुझे लगता है कि दिन भी छोटे होने लग गए। तो जब मैं पहले खाना बनाने की तैयारी 6:30 बजे करती थी, लेकिन अब से मुझे ऐसा लगता है कि 6 बजे से ही करनी पड़ेगी क्योंकि दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, अब छोटा होने लग गया है दिन। और यहाँ पर भी एक जुगाड़ लगाया है मैंने, क्योंकि इतना बड़ा बैग है तो मैंने इतनी मशक्क़त से धोया इसको कि आप पूछो ही मत, इतनी मुश्किल से धो पाई हूँ इसको मैंने। तो इसको भी मैं रखने के लिए बेड में, मतलब इसको बेड में ही रखती हूँ मैं
तो यहाँ पर मैंने एक शेरवानी का कवर लिया है और ये देखिए शेरवानी का कवर है, हाँ शायद शेरवानी का ही, पता नहीं काय का है। तो इस बैग को इसके अंदर कवर करके रख रही हूँ मैं, ताकि धूल मिट्टी ना लगे और मेरा बैग ऐसा कैसा नया का नया ही रहे, कहीं जाना हो तो वापस से मुझे इसको साफ ना करना पड़े, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमसे पॉसिबल होती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये शेरवानी का कवर भी फेंकने लायक ही था, लेकिन मैंने इसको नहीं फेंका। तो मैं ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं तो नहीं फेंकती हूँ, संभाल के रखती हूँ। वही चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी ऐसे कुछ कर सकते हो, चीज़ों को फेंकने की बजाय उनको रीयूज़ ले सकते हो, ठीक है। लकी तो लेके जा। तो अभी जा रहे हैं पतिदेव जी सामान लेने के लिए, मैं बना रही हूँ खाना अब। तो बस खाने में सिंपल सी पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी और पूछूंगी पतिदेव जी से अगर मक्की की रोटी खानी होगी तो मक्की की रोटी ही बना दूँगी। और ये देखिए पालक लेके बैठ गई हूँ मैं, और खाना बना ही रही थी मैं। तो मैंने पतिदेव जी को बोला था सामान लाने के लिए, छोटा मोटा सामान ख़त्म हो गया था, किराने का ही बोल सकते हो। पर जो लड़के हैं दुकान में काम करने वाले, उनकी फरमाइश थी कि सेठ जी आज जलेबी खिला दो। तो पतिदेव जी लेके आ गए जलेबी और खूब सारी ले आए। तो ये मुझे भी बोल रहे तू भी खा ले, तू भी खा ले। तो यहाँ हो गया है अब अंधेरा बाहर और अब मैं बना रही हूँ खाना, लेकिन यहाँ सब जलेबी इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे ही गंदे कपड़ों में ही खा रहे हैं, तो पर कोई वीडियो में आना नहीं चाहता है। तो खैर कोई नहीं, चलिए इस वीडियो को यहीं कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।